हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ग्राफ गिवन है। सी इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको गिवन है, जिनके ऊपर मतलब पर्सन्स जो हैं वो 4 फ्रेंड्स जो हैं वो क्या है, सिट है। एज शॉन इन द फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर क्या किया गया है, शो किया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑब्जर्व किया दोनों फ्रेंड्स ने इस पोजीशन को। एंड आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, कि जो ये ए बी सी डी है हमारे पास, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, आप इसे प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, इसने ये कहा है कि उसने कहा कि नहीं, ये हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है, यानी कि अगर मेरा जो ये डिस्टेंस है ए से बी, फिर बी से सी का, ओके, और फिर सी से डी का, और ये, ठीक है, और अगर मेरे डायगनल्स ऑल्सो डायगनल्स अगर ये मेरे पास इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है। ओके, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी डी आर दी पॉइंट्स, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ से है 3 और यहाँ से आपके पास है 4, तो ये हो जाएगा 3 and 4। और बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं आप। बी के कोऑर्डिनेट है आपके 6, ठीक है, एंड 7। इट विल बी 6 and 7, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इसे तो ले लिया x1 y1, a इज इक्वल्स टू x1 y1 लेट, अपनी तरफ से आपने इन्हें लेट करना है 3 and 4, एंड x2 y2 इज इक्वल्स टू b, ओके, विच इज इक्वल्स टू 6 and 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है d, और d हमारे पास एक पॉइंट है, आप यहाँ लिखेंगे a b। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस 4, अगेन 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18 यूनिट, रूट 18 यूनिट। उसके बाद हम बात करेंगे बी पॉइंट की और सी पॉइंट की। ठीक है, बी सी, टू कैलकुलेट दिस तो हम मानेंगे लेट बी इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड सी इज इक्वल्स टू x2 y2। ओके, हमने b को क्या मान लिया है, x1 y1, और आपके पास जो c है उसे हमने मान लिया x2 y2। अब जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी अभी लिखे थे, जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे 6 and 7, और जो c है उसके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं, हमारे पास है 9 and 4। ओके, सो बी सी कैलकुलेट करते हैं हम अगेन उसी तरीके से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कैलकुलेट किया, x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर, अगेन 9, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 18 यूनिट। नाउ टेक लेट c इज इक्वल्स टू x1 y1। आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स लेना चाहते हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो c के लिए हमारे पॉइंट्स हैं 9 and 4, और d के जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या हैं, 6 and 1, 6 and 1। नाउ कैलकुलेटिंग सी डी कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये आपके पास यहीं देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, c x2 यानी 6 माइनस 9 माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4, और माइनस 4, 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो ये आपके पास आ गया रूट 18 यूनिट। अभी तक हमारी 3 साइड्स इक्वल आ चुकी हैं।
लेट अस टॉक अबाउट डी ए। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि लेट जो ए पॉइंट है हमारे पास या डी पॉइंट है हमारे पास, उसको मैंने लिया x1 y1 और जो ए है उसे मैंने लिया x2 y2। तो डी के लिए जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़, डी के कोऑर्डिनेट है 6 and 1। ठीक है, और जो ए है उसके कोऑर्डिनेट थे मेरे पास 3 and 4। नाउ डी ए कैलकुलेट किया हमने, फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से जो आपका डी ए है वो देखते हैं कितना आ जाता है। x2 माइनस x1 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर अगेन 9, दैट इज इक्वल्स टू √18 यूनिट। अब सारी की सारी साइड्स आपके पास आ गई इक्वल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायगोनल की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके तो बता दिया कि किस तरीके से अब डायगोनल कैसे होगा हमारे पास। ठीक है, ये आपका डायगोनल है ए सी। ठीक है, फाइंडिंग डायगोनल, आप यहाँ लिखिए डायगोनल लेट a is equals to x1 y1 and c is equals to x2 y2। ये जो पॉइंट है आपके पास है 3 and 4 और c के पॉइंट है आपके पास 9 and 4। अब हम निकालेंगे सी ए और वी कैन से ए सी, डिस्टेंस है डजेंट मैटर आप कैसे लिख रहे हैं इसे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 और 6 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 36 प्लस 4 माइनस 4 इज़ 0, तो ये आपके पास हो जाएगा √36 और वी कैन से 6 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारा डायगोनल आता है बी डी। कैलकुलेटिंग बी डी को अगर कैलकुलेट करना है लेट बी x1 y1 एंड डी इज़ योर x2 y2। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे पास वो क्या थे 6 and 7 और जो d है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हैं 6 and 1। ओके, तो सिमिलरली अब हम बी डी निकालेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बी डी ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 √36 विच इज़ इक्वल टू 6 यूनिट। ओके, एंड में आपको क्या लिखना है 4 साइड्स दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, दैट इज √18 यूनिट and AC is equals to BD is equals to AC is equals to BD is equals to हमारे पास आया है 6 यूनिट। सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर है तो स्टेटमेंट में आपको बोला गया था, किसने कहा था कि चंपा आस्क्स चमेली। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि चंपा इज राइट, तो आपको यहाँ एंड में लिखना है चंपा इज राइट। ठीक है, कि ABCD हमारे पास क्या है एक स्क्वायर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसे आपको खुद करना है। क्वाड्रिलेटरल बताना है, चारों में अब हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी, इसके और भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया ए बी सी डी बी सी, ठीक है, एंड डी ए। उसके बाद आप करोगे डायगोनल कैलकुलेट। डायगोनल आपके कौन से होंगे ए सी एंड बी डी। अगर ये आपके साइड्स हैं तो ये आपके डायगोनल होंगे। सारी की सारी साइड्स फाइंड करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। हो सकता है कोई 2 साइड इक्वल हो और 2 ना हो।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास, चारों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती है, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा है फॉर बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दैट इज योर होमवर्क कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। और जिस तरीके से 5 में हमने ये बताया कि स्क्वायर है, यहाँ पे भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर हमारे पास रोम्बस है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन पॉइंट्स मतलब ये जो पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।